कहना है कि लंकेश ने जानबूझकर विभीषण को अपने से अलग किया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि भक्ति में है मेरा भाई विभीषण, बेवजह बुरी मौत ही मरेगा, प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। उधर प्रभु अपने दल के साथ, तो दूसरी तरफ विभीषण जी इसलिए प्रसन्न होकर पहुंचे कि उन्हें आज भगवान के दर्शन होंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम। ये कौन है? खड़े रहो और बताओ। जय जय रघुकुल भूषण श्री राम की जय। भाई तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान की सेवा में अपना जीवन बिता रहे हो। भाई मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, जन्म से ही राक्षस हूँ और मैं भगवान की शरण लेने आया हूँ। कृपया करके प्रभु को ये समाचार सुना दीजिए, यदि वो मुझे आश्रय न देना चाहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। तो इसमें आप सबकी क्या सम्मति है? भगवान, यद्यपि शील स्वभाव है आप, परंतु फिर भी राक्षस है वो। निशाचरों की माया कुछ समझ में नहीं आती। संभव है इसमें भी कोई कपट हो, इसलिए मेरी सम्मति से उसे बांध कर रखना चाहिए। ओ प्रभु, शत्रु पर विश्वास करने में कोई बुद्धिमानी नहीं। जामवंत जी, वैसे तो मैं आपके वचनों का आदर करता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए भी डरता हूँ। यदि कोई ब्रह्म हत्या करके भी मेरी शरण में आएगा तो आश्रय अवश्य पाएगा। भगवान, और की प्रतिज्ञा धन्य है। मित्र हो शत्रु हो उसकी कोई पहचान नहीं, जो शरण में आ गया उसका बस कल्याण है। हनुमान जी, जय जय। विभीषण जी को आदर सहित लेकर आइए। जैसे योग्य हो। शरण हे नाथ शरण, हे कृपा सिंधु शरण, शरण शरण नाथ शरण। विभीषण जी, भक्त शिरोमणि विभीषण जी, आइए हमारे हृदय से लग जाइए। क्यों घबरा रहे हो इतना? आखिर किस संकट के कारण घबरा रहे हो?
कुछ ना पूछिए भगवान, मैंने निशाचर कुल में जन्म लिया है, रावण का भाई हूँ। राक्षसी स्वभाव के कारण मुझे पाप प्यारा है। मैंने कोई शुभ कार्य भी नहीं किया, किंतु नाथ आप तो संसार के दुख दूर करने वाले हैं। शरणागत की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा है। यही सब सुनकर मैं आपके श्री शरणों में आया हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे अपनी सेवा में लीजिए। विभीषण जी, आप निश्चित रहो, परंतु ये तो कहो कि परिवार से क्यों मुंह मोड़ा? भाई का साथ किस लिए छोड़ा? हे प्रभु, नरक का वास अच्छा है, परंतु दुष्ट का वास अच्छा नहीं। जो कुरीति पर चलने वाला है, जिसको दुराचार और व्यभिचार ही प्यारा है, जो धर्म को भूलकर अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, उससे पृथक रहने में ही जीव की भलाई है। तो तुम्हारा मतलब रावण से है? हाँ भगवान, मैंने उसे एक प्रकार से समझाया, ऊंच नीच दिखाकर सत्य मार्ग पर लाना चाहा, परंतु उसके नाश के दिन समीप आ गए हैं। ठीक कहते हैं विभीषण जी, आपने लोभ, मोह, अभिमान सभी विकारों को जीत लिया है। आप अनाचार से बचकर सत्य मार्ग पर चलने वाले हो। आपको किसका भय है? किंतु नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, उसे त्रिलोक में हराने वाला कौन है? जिस दीपक को आप जलाते हैं, उसे बुझाने वाला कौन है? विभीषण जी, जब आप माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष और घर बार त्याग कर हमारी शरण में आ ही गए हैं, तो आपको कोई संकट न सताएगा। यदि समस्त ब्रह्मांड भी आपका दुश्मन बन जाए, तो भी आपका पाल बांका न हो पाएगा। जय कोशलाधीश महाराज श्री रामचंद्र जी की जय। अच्छा लंकेश, अब आपको जो अच्छा लगे वही वर मान लो। लंकेश, क्या कहते हो नाथ? लंकेश, लंकेश कहकर मुझे क्यों लज्जित करते हैं? लज्जित नहीं, हम ठीक कहते हैं और आज से आपको लंका का राजा बनाते हैं। नहीं नहीं प्रभु नहीं, आपके श्री चरणों की भक्ति को छोड़कर और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम जानते हैं, परंतु लंका का राज्य हम आपको आपकी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से देते हैं। इस समुद्र के पवित्र जल से अभी अभिषेक कर आपको मुकुट पहनाया जाएगा। आपकी समूची साधना व्यर्थ हो गई। क्यों? जय कोषाधीश भगवान श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। धन्य है प्रभु, जो संपदा महादेव जी ने रावण को 10 शीश का बलिदान करने पर दी थी, वो आपने विभीषण को केवल शरण आने पर दे दी। हनुमान जी, भक्त को हम क्या दे सकते हैं? भक्त के ऋण से तो हम कभी ऋण हो ही नहीं सकते। बोलो बोलो कृपा निधान भगवान श्री राम की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
चलिए महाराज, अब आगे की ओर प्रस्थान करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे समुद्र देव, आपके प्रथम दर्शन पर मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे और मेरी सेना को पार जाना है। कृपया हमें मार्ग दीजिए, कृपया हमें मार्ग दीजिए। हे समुद्र देव, कृपया हमें मार्ग दीजिए। हे समुद्र देव, हमें मार्ग दीजिए। हे समुद्र देव, हमें मार्ग दीजिए, मार्ग दीजिए, मार्ग दीजिए। हे समुद्र देव, हमें मार्ग दीजिए, मार्ग दीजिए, मार्ग दीजिए। भैया, मूर्ख लोग नम्रता से नहीं माना करते, नीच प्रकृति वाले अधीनता को नहीं जाना करते। जब तक आपके कोप की यातना नहीं सहेगा, तब तक ये अभिमानी समुद्र राह नहीं देगा। लक्ष्मण, मूर्ख को विनती करना, क्रोधी को शांति का पाठ पढ़ाना और कंजूस को दान की शिक्षा देना सदैव निष्फल रहता है। अभिमानी के सामने हाथ जोड़ने का घातक फल होता है। लो, अभी अग्नि बाण जलाता हूं और इसे सुखाता हूं। कृपा करिए, मेरे अवगुणों को क्षमा करिए, मेरे दोषों को क्षमा करिए। समुद्र देव, हमने विनती की, हमने नम्रता के साथ प्रार्थना की, किंतु तुमने उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अभिमान के वश होकर हमारी नम्रता का अनुचित लाभ उठाया। अब उसका फल भोगने का समय आया है तो क्यों घबराते हो? आपका क्रोध प्रलय के समान होता है। आपका एक ही बाण अनेकों ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। फिर मैं दीन बेचारा किसकी स्थिति में हूँ? मुझे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए और इस भयंकर बाण से अवैधान दीजिए। प्रभु, मुझे अवैधान दीजिए। अच्छी बात है, हम तुम्हारी नम्रता पर प्रसन्न हुए, किंतु आप ऐसा उपाय बताइए जिससे समुद्र पार कर सके। भगवान, किसी नदी के किनारे एक क्षमाशील मुनि रहते थे और ये नल नील दोनों भाई वहां उपद्रव किया करते थे। जिस समय वो मुनि आंखें बंद करके ध्यान में बैठते, उसी समय ये उनके ठाकुर जी को उठा लाते और समुद्र में बहा देते। मुनि ने क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुम जो वस्तु समुद्र में डालोगे वहां ऊपर ही तैरेगी और स्थिर रहेगी। इसलिए ना आज्ञा दीजिए कि सब वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाएं और नल नील उन्हें अपने हाथों से समुद्र में डालते जाएं। इस प्रकार पुल तैयार हो जाएगा और सेना को पार करने का मार्ग भी मिल जाएगा। हाँ, उपाय तो ठीक है, किंतु धनुष पर आया हुआ बाण भी तो खाली नहीं जाएगा। ये किसी ना किसी को निशाना अवश्य बनाएगा। तो प्रभु, यदि ऐसा ही है तो इस बाण को पश्चिम दिशा में छोड़ दीजिए। उस ओर जो हिंसक राक्षस रहते हैं उनका संहार कीजिए। अच्छी बात है, उसी दिशा में छोड़ता हूं। जय भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय भक्तवत्सल भगवान की जय। सुग्रीव जी, ये भूमि भी रमणीक है, समुद्र तट होने के कारण स्थान भी पवित्र है। हम यहाँ शिव मंदिर की स्थापना करेंगे और महादेव जी का पूजन करके लंका पर चढ़ाई करेंगे।
लेकिन सुग्रीव जी, बिना पत्नी व पंडित की स्थापना कैसे होगी? और यहाँ आसपास सिवाय रावण के कोई और प्रकांड पंडित भी नहीं है। अतः सुग्रीव जी, हनुमान जी के द्वारा रावण को बुलवाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। हनुमान जी, आप इस कार्य पर तुरंत लग जाइए। माँ जानकी को लंकेश से लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। नल नील भगवान, अब इस अथाह समुद्र को पार करना है। अब तुम्हारा समय आ गया है। समस्त सेना के साथ जाओ और पुल का निर्माण करो। जैसी आज्ञा भगवान। आइए समस्तियों, चलिए। चलो सभी चलो, हमें भी योगदान करना है भगवान के कार्य में। जय श्री राम। आइए माता श्री, आइए आचार्य जी। प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु। विराजिए, सीते अपने पति के समीप बैठो। स्थान ग्रहण करिए। अधिक उछाल से आज से इस स्थान को सब रामेश्वरम के नाम से जानेंगे। राम